नमस्ते सर। नमस्ते। ये है जय का बेल पेपर। अरे वाह, कितना मस्त फिगर है भाई। अच्छा होता कि इसको मारने के बजाय ये लड़की तो मुझे दे देता तो मजा आ जाता। तुझे कितना भी मारो फर्क नहीं पड़ता क्या? जय, क्या कर रहा है? देख लिया ना, जय, खुद पर कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे इंसान ने क्राइम नहीं किया होगा, कौन विश्वास करेगा? ये क्या है मिस्टर राकेश? हेलो, उनसे बोलो कि थोड़ा केयरफुल रहे। ओके सर। अब जाओ। मैं अनन्या को आखिरी वक्त में भी नहीं देख पाया था। कहाँ है? सब खत्म हो गया, देखो भाई। असल में क्या बात थी? अनन्या को क्या हो गया था? उसने ऐसा क्यों कर दिया? ऐसे कई सारे सवाल थे और जवाब मेरे पास किसी का भी नहीं था। उसी टाइम मुझे एक और इंसिडेंट के बारे में पता चला। कविता ने पिछले हफ्ते मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड किया था। यही न्यूज़ जो अनन्या मुझे दिखाना चाहती थी। मैं उस आदिवासी एरिया में गया जहां मेडिकल कैंप लगाया गया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वहां से मुझे कोई सुराग मिले। साहेब, पिछली बार जो लड़की आपके साथ आई थी वो कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी बहन। क्या उसकी मौत हो गई? हाँ, वो मर गई है। मतलब जिस भूत ने हमारी दुर्गा को मारा, उसी ने उसे भी मारा जिसे आप प्यार करते थे। दुर्गा को भी मार दिया? हाँ बेटा, लगता है ये किसी बुरी शक्ति का साया है। ये सब आपकी बनी बनाई धारणा है, लेकिन मैं तभी विश्वास करूंगा जब मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई दुष्ट शक्ति है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सबके पीछे कोई और है। अभी खबर आई है विशाखापट्टनम से। वहां गंगा नाम की लड़की ने रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर ली है। आगे की जांच पुलिस कर रही है।
आओ बैठो। बताओ। सर, ये बात मुझे बेल मिलने के बाद पता चली सर। इसका नाम कविता है। ये अनन्या के साथ मेडिकल कैंप में काम करती थी। ये एक मेडिकल स्टूडेंट भी थी। लास्ट वीक इसने भी मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड किया था सर। सर, ये भी देखिए सर। इस लड़की का नाम दुर्गा है। ये ट्राइबल एरिया में उसी मेडिकल कैंप की एक पेशेंट थी और उसने भी सुसाइड किया था सर। वाइजाग में पिछले 6 महीनों में ऐसे 16 सुसाइड केस हुए हैं। पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक चीजें बदल जाती हैं। ये लड़की अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स या बॉयफ्रेंड जो कोई भी होता है उसे मार डालती हैं और उसके बाद खुद सुसाइड करती हैं। ऐसा सिर्फ वाइजाग में नहीं हुआ सर। एक बार आप ये देखिए, इस तरह के केसेस पहले भी कई शहरों में होते आए हैं। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और अब ये वाइजाग में हो रहा है सर। एक बार इस मैप को देखिए सर। मैंने वाइजाग में हुई सुसाइड केसेस को मार्क किया है। अगर आप हेल्प करेंगे तो ही हम सुसाइड किलिंग को रोक सकते हैं। सुसाइड किलिंग्स? हाँ सर। वाकई तुम बहुत अच्छे राइटर हो। ऐसी कहानी बना दी कि एक ही इंसान ने किया और अब ऐसी स्टोरी बनाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचकर खुद बचना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा ना तो अदालत को भी तुम यही भरोसा दिला दो। क्या है? एसपी सर लाइन पे है। एक काम करो, ऐसे हथकड़ी पहनाओ और बाहर बिठा दो। सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर, एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। यहाँ बैठो। सर, प्लीज सर। बैठो। सर, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है सर। सारी गन सेंटर कर दी है ना? कर दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। सर, जाओ, जाकर जय को लेकर आओ। सर, जय भाग गया सर। भाग गया? ये डालने के लिए जो गन लेकर गए थे उसे मैंने टेबल पर रख दिया था। वो भी वहाँ पर नहीं है सर। मेरी नौकरी चली जाएगी। जाओ, जाकर ढूंढो उसे। तब मुझे समझ में आया कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। आई एम ऑन माई ओन हियर। जिसने भी अनन्या की हत्या की है, मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही एक दिन मेरे पास डॉक्टर भवानी का फोन आया, जो ट्राइबल एरिया में अनन्या के साथ काम करती थी। एक्चुअली मैं कल ही अमेरिका से आई हूँ। अनन्या, कविता और दुर्गा की मौत के बारे में जानकर मुझे बहुत बड़ा शौक लगा है। आई थिंक आई एम इन डेंजर टू। मुझे तुम्हें वो बात बतानी है जो उस दिन हमारे साथ घटी। मैडम, मैडम, ये तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं डॉक्टर। व्हाट? तुमने इन्हें ये दवाई क्यों दी? मैंने नहीं दी, मैम ने ही दी है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स आप एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसे दे सकती हैं? दिस इज नॉट माई प्रेस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट। दिस इज नॉट माई। सी दिस, दिस इज माइन। देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी नीड टू फाइंड आउट। जब मैंने भागने वाले कंपाउंडर को धमकाया तब उसने मुझे बताया। कहाँ भाग रहा? चल बता, क्या हुआ था? साहब मुझे कुछ नहीं। जल्दी बता, उस दिन क्या हुआ था? साहब मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब। मुझे सिर्फ पैसे देने किसने को, बाकी और कुछ नहीं पता मुझे। तुझे किसने कहा? साहब वो एक लंबा चौड़ा टकला आदमी था, दाढ़ी भी था साहब। तब मुझे समझ में आया, इन सभी सुसाइड्स के पीछे एक आदमी है और इन सब के बीच में कॉमन कनेक्शन है। उसी टाइम मैंने हैदराबाद में एक्ट्रेस आराधना की सुसाइड की खबर सुनी, इसलिए मैं हैदराबाद जाकर उस प्रोड्यूसर से मिला जिसके साथ उसने मूवी बनाई थी। आराधना की सुसाइड पर आपकी क्या राय है सर? आराधना को मैं बचपन से जानता था। मुझे तो नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है। क्या उसे कोई मेडिकल इशू था? हाँ, उसे टाइप 1 डायबिटीज थी। उसके ट्रीटमेंट के लिए अक्सर न्यूरो हॉस्पिटल जाया करती थी। इसी उम्मीद से मैं इस बात का पता लगाने के लिए न्यूरो हॉस्पिटल गया था ताकि मुझे वहां से कोई लिंक मिल सके। वहीं तुमने मुझे एक्सीडेंटली देखा था। मैंने न्यूरो हॉस्पिटल में 18 से लेकर 25 साल की हर लड़की का डेटा कलेक्ट किया जो अक्सर वहां आती थी। मैंने उनकी एक एक मोमेंट ट्रैक किया। ये वही सब लड़कियां हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आया, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आया। मुझे लगा तुम, हर्षिता और बाकी लड़कियां भी खतरे में हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर भी नजर रखी। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे पास भी आएंगे और मैं तुम्हारे जरिए इस सब गुत्थी को सुलझाना चाहता था। इसके बावजूद भी मैं हर्षिता को बचा नहीं सका।